हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज की न्यूज़पेपर में आई है और आप सभी के काम की है वो सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए गए तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी पेट 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। आपकी वो संपूर्ण गाइड आपको मिल जाएगा। इस गाइड में आपको 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न भी मिलेंगे, 6 सवाल पेपर मिलेगा जो कि 2022 के सहित है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिए, जो यहाँ पर विज्ञापन संख्या 7 उसके सिलेबस के अनुसार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो बुक है आपको मार्केट में भी मिल जाएगा सभी बुक स्टोर पर, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। हर एक चीज यहाँ पर दिया गया है, कौन कौन सा यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर चले आइए, मतलब कंप्लीट गाइड है। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको यहां पर कंप्लीट गाइड भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि 2022 का प्रैक्टिस सेट है। और साथ ही साथ यहां पर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त तरीके से आपको मिल जाता है। चलिए तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं यूपीएससी पेट 2023 की जो गाइड है वो भी मिल जाएगी। साथ ही साथ आप इसका प्रैक्टिस सेट भी लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ले लीजिए। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि कल बीपीएससी का जो पहला पेपर था सामान्य अध्ययन का, जीएस का, वो पेपर कल समाप्त हो चुका है। आज जो है दूसरा पेपर होगा जो कि लैंग्वेज टेस्ट है। इसमें आप लोगों को 30 नंबर लाना कंपलसरी है और आज जो पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। फिलहाल कल की अगर हम बात करें तो कल ये कहा गया है कि 75 से 80% छात्र जो है यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। हालांकि सेंटर पर तो जो छात्र गए थे वो यही बता रहे थे कि सर 50% भी अटेंडेंस नहीं थी, लेकिन फिलहाल न्यूज़पेपर की माने तो इन्होंने कहा है कि 75 से 80% उपस्थिति रही है। देश की सबसे बड़ी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा गुरुवार से शुरू हुई। पहले दिन 1 से 5वीं कक्षा के लिए हुई परीक्षा की दोनों पालियों में कुल 75 से 80% उपस्थिति रही। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर पूरे राज्य में गलत पहचान देकर परीक्षा में शामिल होने के मामले में 23 अभ्यर्थियों के पकड़े जाने की जानकारी दी है। आपको मैं बता दूं कि जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी ने, उन्होंने कल शाम को एक ट्वीट किया था और ये बताया था कि देश में 23 लोग ऐसे हैं, यानी कि देश में क्या मतलब बिहार में 23 लोग ऐसे पेपर देने आए जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश की, यानी कि वो गलत आधार कार्ड या जो भी पहचान पत्र है वो गलत दे रहे थे या फिर किसी दूसरे के स्थान पर वो परीक्षा देने के लिए बैठे थे। तो फिलहाल यहाँ पर 23 लोग ऐसे हैं। तो सेंधमारी भाई, हर एक एग्जाम में सेंधमारी की कोशिश होती है, लेकिन जैसे सभी लोग डरे हुए थे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के कि पेपर लीक ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फिलहाल बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ अरेंज किया गया और कहीं पर भी ऐसी घटना नहीं आई कि पेपर लीक हुआ है या कुछ भी हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि वहीं एक उम्मीदवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और टोटल यहाँ पर बताया गया कि 7.7 लाख लोगों ने पेपर दिया है। पेपर बहुत ही ज्यादा हार्ड था। फर्स्ट शिफ्ट तो ज्यादा हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी नरम थी। हालांकि सेकंड शिफ्ट भी बहुत ज्यादा हार्ड थी, लेकिन पहले शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ा सा नरम थी सेकंड की शिफ्ट। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर आज ही के न्यूज़पेपर में आया है, लिखा है शिक्षक भर्ती के सवाल रहे कठिन, 60% अंकों पर हो सकता है चयन। हालांकि यहाँ पर मैं बात करूं तो 60% अगर आप निकालते हो 120 का तो फिर ये बन के आता है 72 नंबर। लेकिन मैं आपको बता दूं अपने चैनल के माध्यम से, जिस हिसाब से पेपर का लेवल देखा गया है, ये 60% नहीं 60 अंक होने चाहिए थे, यानी कि 60 अंकों पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज आप मान के चलिए, क्योंकि वैकेंसी भी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी थोड़ी है, वैकेंसी ठीक ठाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर टफ आया है तो कट ऑफ जाहिर सी बात है डाउन जाएगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बीपीएससी की ओर से गुरुवार को ली गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के सवाल काफी कठिन रहे। समसामयिक सवालों को हल करने में अभ्यर्थियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अभ्यर्थियों के मुताबिक पहली पाली के मुकाबले दूसरी पाली के प्रश्न थोड़े आसान रहे हैं। यहाँ पर हाँ, जैसा कि मैंने अभी कहा कि थोड़े आसान रहे हैं, फिलहाल यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी यही बताया गया है। और कुल मिलाकर यहाँ पर सब कुछ बताया गया है कैसे कैसे थे। और आपको बता दूं यहाँ पर कट ऑफ की बात की गई है, 60 से 65 जनरल की बताई गई है, ओबीसी की 60 से 62, ईबीसी यानी ओबीसी का 60%। फिलहाल यहाँ पर मैं बता दूं यहाँ पर परसेंट नहीं होगा, ये 60 अंक होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आप लोगों ने आंसर शीट मिला ही ली होगी, आपके कितने नंबर सही आ रहे हैं। परसेंट मत बताना, नंबर बताने कितने नंबर आपके सही आ रहे हैं एकदम एग्जैक्टली। ये नहीं कि झूठ मूठ के आके आप यहाँ पर लिख के चले जाओ कि मेरे 80 सही जा रहे हैं, मेरे 75 सही जा रहे हैं, मेरे 90 सही जा रहे हैं। ऐसा मत लिखिएगा, ऐसा लिखने से आपको नौकरी नहीं लगनी है। आप बिल्कुल सही जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए वहीं पर हम बात करते हैं डीएलएड को लेकर के। तो डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का परीक्षा जो जुलाई में कराई गई थी और उसका जो रिजल्ट है वो 28 अगस्त को आ जाएगा। यहाँ पर डेट उसकी जारी कर दी गई है। डीएलएड 2023 की प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन का परिणाम
28 अगस्त तक निर्धारित वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश जारी हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के आप छात्र हैं तो 28 अगस्त तक आप सभी लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। वहीं पर हम बात करते हैं डीएलएड को लेकर के बहुत सारे छात्र परेशान थे। जाहिर सी बात है, जब से बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया है, बहुत सारे जो छात्र हैं वो अब डीएलएड की तरफ जो है रुख कर रहे हैं, और डीएलएड की तरफ रुख कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी साइट क्रैश हो गई, फिर लोग जो है फॉर्म डाल नहीं पाए। और इसी बीच जो है मैंने बताया अभी तक, कल भी मैंने मॉर्निंग में ही बताया था कि इसकी डेट बढ़ेगी, और फिलहाल इसकी डेट बढ़ा दी गई है, 31 अगस्त कर दी गई है। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं डाला है और डालने का मन है तो आप डाल सकते हैं, लेट मत करना क्योंकि फिर साइट क्रैश हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट है यूपीपीएससी को लेकर के, और यूपीपीएससी में जाहिर सी बात अगर कोई भी भर्ती आती है तो उसके लिए ओटीआर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पर बताया गया कि आयोग की परीक्षाओं के लिए 1.5 माह में 1 लाख नए ओटीआर हो चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि इस समय जो है यहाँ पर बात करें तो स्टाफ नर्स की 2240 पदों पर भर्ती आई हुई है। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, आरओ भी आपको जल्द देखने को मिलेगा, एपीएस भी देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपके पास ओटीआर होना चाहिए, तो ओटीआर आप जरूर करा लें यूपीपीएससी की अगर आपको भर्ती में शामिल होना है तो। चलिए बात करते हैं बीएड को लेकर के। तो जाहिर सी बात है, जितने भी बीटीसी वाले छात्र हैं वो लगातार बस यही सोचते हैं कि बीएड को प्राइमरी से बिल्कुल एकदम समूल रूप से समाप्त कर दिया जाए, और इसी को लेकर के सीटेट से बीएड धारकों को बेदखल करने की मांग है। हाई कोर्ट में याचिका भी इसकी दाखिल हो चुकी है। यहाँ आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट से बीएड को प्राइमरी में बाहर किया गया है। अब बहुत सारे छात्र अपने अपने राज्यों में हाई कोर्ट में याचिका डाल रहे हैं कि हमारे राज्य से भी इनको समाप्त किया जाए। फिलहाल यहाँ पर अपडेट है कि बीएड डिग्री धारकों की प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब शिक्षक पात्रता परीक्षा से बीएड डिग्री धारकों को बेदखल करने की मांग वाली एक याचिका हाई कोर्ट में हो गई है। फिलहाल यहाँ पर सीटेट से जो छात्र हैं, सीटेट से बीएड को बाहर करने के लिए यहाँ पर याचिका डाली गई है, और ये इसकी जो सुनवाई होगी वो 6 सितंबर को होने वाली है। फिलहाल यहाँ पर कुछ सुनवाई में कुछ खास नहीं होगा भाई, जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया तो सुनवाई में क्या होगा आपको पता ही होगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये थी अपडेट, और कहीं ना कहीं जो बीएड के छात्र हैं वो परेशान तो ही हैं, देखते हैं आगे इसमें क्या हो पाता है। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती के बाद में बीएड को प्राथमिक लेने की मांग करेंगे। तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट अपने चैनल के माध्यम से करूंगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब